चंडीगढ़ में सूर्योदय के समय जब अक्सर पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा होता है, तब इस सिटी ब्यूटीफुल की वीरान और सूनी सड़कों पर एक 88 साल के बुजुर्ग चुपचाप झाड़ू लगा रहे होते हैं। गंदे नाले साफ करते हैं, प्लास्टिक की बोतलें उठाते हैं और सड़क पर बिखरे हुए कचरे को अपनी रेहड़ी में डालते हैं। आसपास सैर करने वाले या गुजरने वाली चमचमाती गाड़ियों में बैठे लोग इन्हें देखते हैं। कुछ रुककर मजाक उड़ाते होंगे तो कुछ उन्हें शायद पागल कहकर आगे बढ़ जाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फटे हुए दस्ताने पहनकर सड़कों का कचरा उठाने वाला यह आम सा दिखने वाला बुजुर्ग असल में कौन है? आज से कुछ साल पहले तक जब इनकी गाड़ी सड़क से गुजरती थी तो पूरी स्टेट का पुलिस डिपार्टमेंट अलर्ट पर आ जाता था। नमस्कार, मैं हूं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। आज का वीडियो किसी आम सफाई कर्मचारी का नहीं है। यह कहानी है सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू की, एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर जिसने अपनी पूरी सर्विस में कभी किसी पॉलिटिकल प्रेशर के आगे घुटने नहीं टेके। 1961 में इन्होंने पंजाब पुलिस ज्वाइन की। दशकों तक देश की बेदाग सेवा करने के बाद 1996 में वह डीआईजी के पद से रिटायर हुए। जब एक सीनियर कॉप रिटायर होता है तो अक्सर उसकी लाइफ कैसी होती है? सरकारी पेंशन, सर्वेंट्स, एक आलीशान घर और आराम की जिंदगी। लेकिन सिद्धू साहब की शायद दूसरी पारी अभी बाकी थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 49 को अपना घर बनाया। लेकिन उनके आसपास कुछ ऐसा घटित हो रहा था जिसने इस पूर्व डीआईजी को अंदर से हिला दिया था। जो शहर कभी अपनी सफाई के लिए पूरी दुनिया में मिसाल था, वो धीरे धीरे कचरे के ढेर में बदल रहा था। सिद्धू साहब ने म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को कई लेटर्स लिखे, शिकायतों के ढेर लगा दिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जवाब क्या था? सिर्फ खोखले आश्वासन। एक आम नागरिक अक्सर थक कर बैठ जाता है, लेकिन एक पूर्व डीआईजी हार कैसे मान लेता? उन्होंने फैसला किया कि अगर सिस्टम काम नहीं करेगा तो वह खुद सिस्टम बनेंगे। बिना किसी ईगो के, बिना किसी शर्म के उन्होंने खुद झाड़ू उठाई। लोग हैरान थे कि जो अफसर कभी पुलिस फोर्स को कमांड करता था, वो आज सड़क की नालियां साफ कर रहा है। पड़ोसियों ने टोका, लोगों ने कहा कि इस उम्र में ये सब करके अपने रिटायरमेंट क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन शायद सिद्धू जी का एक ही मंसूबा था, अगर धरती हमारी माता है और हम उस पर गंदगी फैला रहे हैं तो हमसे बुरा कोई नहीं है। 30 साल, जी हाँ, करीब 3 दशकों तक यह पूर्व अफसर बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी कैमरे के चुपचाप अपनी सड़कों को साफ करता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि निस्वार्थ कर्म कभी छिप नहीं सकता। 2025 में सोशल मीडिया ने उन्हें एक नया नाम दिया, द ब्रूम वॉरियर ऑफ चंडीगढ़। और 23 जून 2026 वह ऐतिहासिक दिन जब पूरे देश ने इस ब्रूम वॉरियर के जज्बे को सलाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंद्रजीत सिंह सिद्धू को राष्ट्रपति भवन में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा पहलू शायद अवार्ड मिलने से पहले का है, जो दिखाता है कि कितना दृढ़ संकल्प है सिद्धू साहब के अंदर। क्योंकि जनवरी की उस ठंडी सुबह जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से उनके पास फोन आया कि सिद्धू साहब आपको पद्मश्री दिया जा रहा है, तो आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? ना तो कोई जश्न मनाया, ना कोई पार्टी की। उन्होंने फ़ोन रखा, हमेशा की तरह अपना पुराना झाड़ू उठाया और ठीक सुबह 6 बजे फिर से सड़क साफ करने निकल गए। सिद्धू साहब की यह कहानी हमें सिखाती है कि असली देशभक्ति सिर्फ सोशल मीडिया पर लंबे चौड़े भाषण देने या ऊंचे नारे लगाने में नहीं है। देशभक्ति हमारे रोज के छोटे छोटे कर्मों में है। पद, प्रतिष्ठा और उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर दिल में समाज के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो एक झाड़ू भी इतिहास रच सकती है। अगर आपको चंडीगढ़ के इस ब्रूम वॉरियर की कहानी पर जरा भी गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को शेयर करके हर भारतीय तक पहुंचाएं। कमेंट्स में जय हिंद या सैल्यूट टू सिद्धू जी लिखकर अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। दैनिक ट्रिब्यून को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं परवेश पामल, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।